हेलो जनता, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप एकदम सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत मुश्किलों वाला है। ये आप सब सुनते भी आ रहे हैं और दूसरों को सुनाते भी आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल वाला जो समय है वो क्या होगा ये हम सबको किसी को नहीं पता। ये आज मैं आपको बताऊंगी। भविष्य में आने में विनाश से हम बचाव कैसे कर सकते हैं अपने आप का। जैसा कि हमारे शास्त्रों आदि पर पता चलता है कि भारत में पहले स्वर्ग था। उस समय एक ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, वो कहते हैं कि जब भारत में स्वर्ग था तब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उस समय अथाह सुख था। इस समय प्राणी मात्र जो था, उस समय प्राणी मात्र जो था वो एकदम सुखी था, एकदम उसका सुख था ना चरम सीमा पर था। और हर भाई बहन उस समय का एक धर्म के हिसाब से बहुत ही सतो प्रधान था। लेकिन हमें उसके बारे में नहीं सोचना, हमें ये समझना है कि हम भी अगर प्रैक्टिकल विज्ञान के बारे में सोचें तो आज से 50 साल पहले जाओ, 70 साल पहले जाओ, 80 साल पहले जाओ, मनुष्य उस समय बहुत सुखी था, बहुत एक खुशहाल जीवन था। एक छोटा सा मजदूर भी खुश हुआ करता था। लेकिन आज दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज के समय में ना तो आज मिल मालिक खुश है और ना मिल में जो काम करने वाले हैं वो खुश हैं। आज आप किसी को नौकरी पेशे वाले को पूछो कि आप सुखी हैं, आनंद में हैं, तो कहेगा नहीं हैं। आप छोटे से बच्चे से पूछो क्या आप खुश हैं, वो भी कहता है अपनी तोतली भाषा में, अंतल मैं खुश नहीं हूँ। कारण क्या है? हम श्रेष्ठाचारी थे, सत्वगुणी थे। सुख हमारे भारत के लिए गाया जाता था कि घी और दूध की नदियां बहती थीं। लेकिन आज के समय में छोटा बच्चा भी कहता है अंतल मैं परेशान हूँ। क्यों क्यों क्यों? जो लोग भारत में मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, गुरुद्वारा बनवाते हैं, इतनी सारी चीज़ें बनवाते हैं, मंदिरों में सोना चांदी लगाते हैं। इतिहास गवाह है हमारा कि यहाँ से सोना चांदी निकालकर लोग भारत से बाहर ले गए। आज के मनुष्य में, प्राणियों में धीरजता, सहन शक्ति, संतुष्टता कुछ है ही नहीं। इसी को एक दिव्य गुण कहा जाता है कि ये मनुष्य के दिव्य गुण हैं। लेकिन वो दिव्य गुण आज के मनुष्य में खत्म हो चुके हैं। उनके स्थान पर आसुरी गुण आ गए। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाती हूँ। एक बाल्टी है, उसमें बहुत सारा कीचड़ है, उसके ऊपर आप नल चला दो पानी का, धीरे धीरे उसके अंदर पानी जाता जाएगा और गंदगी बाहर निकलती जाएगी। और उस गंदगी के स्थान में क्या होगा? एक साफ पानी स्टोर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो मनुष्य के पहले दिव्य गुण थे, लेकिन उस दिव्य गुण को धीरे धीरे निकल गए और उसका जो स्थान किसने ले लिया? आसुरी गुणों ने ले लिया। उन आसुरी गुणों के कारण क्या हुआ कि मनुष्य के अंदर जो सुख शांति थी वो दुख और अशांति में बदल गई। क्यों बदली? कौन चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि हम दुखी होंगे? क्या आप चाहते हैं हम परेशान होंगे? नहीं चाहते। लेकिन आज के समय में हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे अंदर दिव्यता की जगह एक आसुरी अवस्था स्थान ले लिया है। और जैसा हमारे अंदर का गुण होगा, क्वालिटीज़ होगी, वैल्यूज़ होंगी, उसी प्रकार तो हमारे बाहर का जो प्रतिबिंब होगा, जो हमारा दर्पण बनेगा, दर्पण में जो होगा वही दिखाई देगा ना। आप सोचो आपके फेस पर 10 काले टीके लगे हैं और आप सोचें मेरा जो फेस है ना वो स्किन बिल्कुल साफ दिखाई देगा? आप सोचो देगा क्या? नहीं देगा। कारण हमारे अंदर आसुरी गुण आ चुके हैं। अब आसुरी गुणों को निकालने का तरीका क्या है? सोचो। हम जो हैं दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, अपने अंदर बुराई नहीं देखते हैं। एक कबीरदास जी का दोहा मुझे याद आता है इस समय कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। और हम क्या करते हैं? हम दूसरों को बुरा देखते रहते हैं, दूसरों को बुरा देखते रहते हैं। तो आज संसार की ऐसी हालत हो गई है कि इन विकारों के कारण, इन पाप के कारण, इन जो हमारे वैल्यू लाइफ है ना, उनके कारण हमारी जो अवस्था है वो हो गई है।
और आपने सुना होगा गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पावरफुल एक स्लोगन है, यदा यदा धर्मेषु ग्लानि भवन्ति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजवयम् परित्राणं साधूनां विनाशनं च दुष्कृतां चर्म स्थान पर स्वभावेन युगे युगे। अब उपरोक्त का जो अर्थ है वो क्या है, मैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब इस धरा पर मैं अवतरित होता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा करता हूँ। मैं आता ही हूँ दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। उपरोक्त से स्पष्ट यही होता है कि अभी भी वही समय आ चुका है। आप देख रहे हैं ना, वही समय आ गया है, धर्म की ग्लानि हो रही है। सो देख रहे हैं ना आप, मनुष्य मनुष्य की ग्लानि करता है, भाई भाई आपस में लड़ता है, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं। आजकल जानवर भी तमो प्रधान है। आप देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है। तो परमात्मा क्या है, परमात्मा ने आके जो रामायण के द्वारा, महाभारत के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को अगर हम गहराई से देखें ना, तो आज हमें दिख रहा है कि आज के समय का जो दुखी समय था, जो परेशानी वाला समय था, वो महाकलयुग अभी चल रहा है। पहचान है ना। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन एक मैं आपको बचपन की घटना बताती हूँ कि मेरे जो फादर थे वो बोलते रहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो जब हम पापा ऐसे करते थे तो हम सब बच्चे पापा को देख करके छुप करके हंसते थे कि पापा कैसी कैसी बातें बोलते हैं। लेकिन आज पापा की बात समझ में आ रही है कि राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। माना जो जितना अपने राम नाम के लूट का मतलब है कि आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, कम से कम उनकी मत पर तो चलो। उनकी जो हमारे प्रति जो उनकी पॉजिटिव वेव है, जो उनका श्रीमत है हमारे लिए, उन पर तो चलो। अंत काल में आप बाद में पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अगर जो आपके समझाने वाला, आपको समझाने वाली जो भी है, अगर वो आपसे दूर हो गए या आप उनसे दूर हो गए, तो फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी दुनिया में नज़र उठाकर देखो ना, तो पाओगे बहुत सारी बुराइयां हैं। हम लोग कहते हैं कि कल उसमें महाभारत में दुर्योधन बहुत बुरा था, दुशासन बहुत बुरा था, लेकिन आज आप देखो बहुत सारे दुर्योधन आपको नज़र आ जाएंगे, बहुत सारे दुशासन आपको नज़र आ जाएंगे, पापाचारी नज़र आ जाएंगे। आज का जो पाप है ना, वो पूरे चरम सीमा पर है। तरह तरह के पाप हो रहे हैं। आपने कहा कि द्रोणाचार्य, भीष्म पिता, महायोद्धा चाहते नहीं थे कि ये महाभारत हो, लेकिन हुआ। कारण गंधारी जैसे बहुत बड़े गंधारी भी थी वहाँ पर, सब अपने आप को बड़े धुरंधर समझते हैं, बड़े धुरंधर थे, बड़े बहुत ऊंचे ऋषि मुनि थे, लेकिन फिर भी महाभारत हुआ। उसका कारण था कि वो पापों को सुनते हुए, देखते हुए भी समझते थे, लेकिन क्या सोचते थे, भाई मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। मैं तो, एक है ना महाभारत में बहुत अच्छा डायलॉग है कि मैं तो भाई सिंहासन से बंधा हुआ हूँ। क्यों बंधे हुए, क्यों? आप पाप को देखने के लिए बंधे हुए? नहीं। तो पापाचारी लोगों को पाप करने से क्या हो रहा है, माता बहनों के साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। आजकल आप देखो, छोटी 4 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है। ये इससे बड़ा पाप दुनिया में और क्या हो सकता है? सोचो। अब ऐसी पापाचारी दुनिया में ऑलमाइटी अथॉरिटी आकर, परमात्मा आकर, जैसे वो महाभारत का जो एक स्लोगन है, यदा यदा धर्मेषु, उसके अनुसार परमात्मा आकर के हमारी रक्षा करेंगे। यही हो रहा है ना। और हम सब उसकी रक्षा के लिए क्या हो रहे हैं, उसकी बताई हुई रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहा जाता है कि 5 तत्वों का शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया, कहते हैं ना। तो अभी हम इस स्टैंजा के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा हमें आपको ये समझा रहे हैं कि जो 5 जो हमारे तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अभी ये भी तमो प्रधान हो गए हैं। आप देख रहे हैं ना, आप कैसे तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा ना कि बताओ ये भी तमो प्रधान हो गए। लेकिन आप चेक करो,
जल, पहले जल का पानी, कुएं का पानी हम पीते थे, आज तक बीमार हुए? तालाब का पानी पीते थे, बीमार हुए? नहीं ना। लेकिन आज का जल कैसा है? पॉल्यूटेड है। गलती जल की नहीं है, गलती किसकी? गलती हमारी है। गंदा पानी उसमें डाला, नदियों में, फैक्ट्रियों का पानी उसके अंदर डाला, जल को पॉल्यूटेड किया ना। वायु को पॉल्यूटेड किया, बहुत सारी हमने गैस वैस बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स कर दी, हुआ ना पॉल्यूटेड। जल भी हो गया, वायु भी हो गई, अग्नि भी हो गई, आकाश भी हो गया, पृथ्वी भी हो गई। अब ये सब पॉल्यूटेड होने के कारण क्या है? अब फिर ये अपना एक विकराल रूप दिखाते हैं। हवा जहरीली है। आज के समय में हम सब घर में बैठे, क्यों बैठे? क्यों बैठे हैं? हवा जहरीली है, हवा में वायरस है, इसलिए। बाहर का पानी नहीं पीना, क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड है। पृथ्वी कभी भी अर्थक्वेक ले आती है, ले आती है ना। आकाश से ओजोन गैस आ रही है, वो हमारा नुकसान करती है। और अग्नि भी कहीं भी अपना भंबोर का रूप दिखा देती है। इस सब का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? खत्म। उसको दूसरी भाषा में कहा जाता है विनाश। वायु को वायरस फैल सकता है, वायु के अंदर वायरस फैल रहा है, अभी कुछ भी चल नहीं रहा है। वायु में जहर है, आप जो ना, हवा में मरे हुए प्राणियों, पशुओं का, पक्षियों का असहनीय स्मेल है, फैलने के कारण मनुष्यों का विनाश हो रहा है। आपने देखा होगा ना, किसी को अटैक आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि इतनी असहनीय स्मेल आ गई है, इतनी बदबू आ गई है, वो सहन नहीं कर पाया और उसका अंत हो गया। अग्नि के द्वारा भी आप देख रहे हैं, सूर्य की गर्मी 50 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चली जाती है ना। अब क्या है, आने वाले समय में अनेक प्रकार की चीज़ों के कारण हमारा क्या हो रहा है? खात्मा हो रहा है। लेकिन परमात्मा ने ये हम सबको आकर बताया, हम सबको कहते हैं, हमारा जो हम जिसको भी मानते हैं, चाहे हम किसी देवी देवता को मानते हैं, चाहे किसी गुरु गोसाई को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते, अपने माता पिता को मानते हैं, तो वो सभी हमारे प्रति पॉजिटिव होते हैं ना। वो सभी हमें कहते हैं कि भाई आपको सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इकट्ठे करने के साथ साथ आपको एक खाता और भी इकट्ठा करना है। वो खाता कौन सा है? जो आपके साथ जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? दूसरों की दुआएं। इसलिए आपको हर कर्म करते हुए क्या करना है? दूसरों की दुआएं भी लेनी है। सुख, समृद्धि सभी आपके पॉजिटिव उसमें आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या होगा? क्या होगा? आपको कुछ पॉजिटिव जमा करना है, दूसरों की दुआएं जमा करनी हैं। और जमा करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप किसी से बोलो, अरे भाई साहब मुझे कुछ दुआएं दे दो, अरे बहन जी कुछ दुआएं दे दो, क्या आपको वो दुआएं मिलेंगी? सोचो, मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कब मिलेगी? कर्म के। कहते हैं ना, जो कर्म है वो मेरी पूजा है। तो आप अपने कर्मों में इतनी दिव्यता ले आओ, इतनी सत्व प्रधानता ले आओ, इतनी प्योरिटी ले आओ कि आपको दुआएं भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े, दुआएं भी आपको भर भर के मिले। ऐसा आप कर्म करना है। जब आप ऐसे कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक दुनिया में स्वर्ग आ जाता है। एक संस्था है, वो बहुत है, जो है ये जो है एक संस्था जो उसको मानते आर्य समाजी लोग हैं, वो भी कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में राम राज्य आ जाएगा, भारत में सत्ययुग आ जाएगा। लेकिन वो कैसे आएगा? कब आएगा? और कौन लाएगा? ये सवाल उठता है ना हमारे अंदर। लेकिन आपको मैं इस बात का जवाब सुना दूँ, वो ना कोई लाने वाला कहीं और से नहीं आने वाला, वो लाने वाला किसी को कोई मैसेज नहीं आने वाला उससे, वो हम और आप ही करेंगे। हम और आप ही करेंगे। कैसे? हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको हमें परिवर्तन करना है, और वो हमारा एक बहुत अच्छे से परिवर्तन हो जाएगा। जिसका एक एग्जाम्पल हम लॉकडाउन से भी ले लेते हैं। आप सब भी सोचेंगे कि क्या सुना रहे हैं। लॉकडाउन में आपने देखा, पिछली बार लॉकडाउन की बात कर लेते हैं कि उस समय गाड़ियाँ भी नहीं चली थी, फैक्ट्रियाँ भी नहीं चली थी, और माना जो गंदगी हम गंगा में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, वो सब नहीं हुआ था। तो आपने देखा ना, 2020 की बात है ये, देखा ना, उस समय
आकाश भी हमारा साफ हो गया था, नदियों का जल भी हमारा साफ हो गया था, और हमारी जो हवा थी वो भी साफ हो गई थी। हो गई थी ना। जब सरकार इतना खर्चा करती है कि नदियों को साफ करो, पोल्यूशन को साफ करो, जगह जगह छिड़काव भी करा रही थी, तब नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन में हो गया। किसने किया? किसने किया? हमको क्या करना है? इस दुनिया में इतना दुख है, अशांति है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमको इसका निवारण क्या करना है कि हमने जाने अनजाने में किसी के साथ मनसा के द्वारा, माना मन में किसी को हमने अपशब्द बोला है, तो हम क्या करें? मन में ही उस भाई बहन से माफ़ी मांग लें कि भाई हमने आपके साथ गलत किया है। आपने धन प्रॉपर्टी के साथ में किसी से एक साथ में अगर कोई घपला किया है, तो अगर हो सके तो वो हो उसको, नहीं तो उसके बच्चों को उसकी धन प्रॉपर्टी वापस कर दो, अगर आपने किया है तो, है ना। अगर आपने किसी को स्थूल में दुख दिया है, किसी साथ मारपीट की है, किसी का मतलब कुछ ऐसा कुछ किया है, तो आप क्या करो? अपने आप से उसको माफ़ी मांग लो, उसके सामने जाके अपनी गलती को रियलाइज़ कर लो, और आप एक सुखी जीवन बिताओ। उसके परिवार से आप सॉरी बोल सकते हैं, माना आप नेक नियत से अपना काम करो। ये मेरा अपना विचार है, बाकी ये कोई सत्संग नहीं है, आप सोचो मैं किसी से लेकर के, वो नहीं है, ये मेरा अपना विचार है। अपने ऐसे सुकर्म करो, अपने आप को भी माफ़ करो, सामने वाले को माफ़ करने के साथ साथ अपने आप को भी माफ़ करो कि मैंने जो जाने अनजाने में अपने आप को भी दुख पहुंचाया है। कई बार हम कहते हैं ना, हे भगवान तू मुझको उठा ले, ये अपने आप को दुख पहुंचाना है। मैं तो पागल हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये भी अपने आप को दुख पहुंचाने वाला। अपने आप से भी माफ़ी मांगो कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, एक सुपर पर्सन हो, जो भी हो। आप अगर चाहो तो आप अगर वीराने में भी, रेगिस्तान में भी पानी ला सकते हो, तो आप एक सुपर हो। अपने आप को भी कभी दिल नहीं दुखाना है, तो आप भी खुशी से जियो और दूसरों को भी जीने दो। एक रविदास जी का, कबीरदास जी का दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की हाय में लोहा भस्म हो जाए। ये कबीरदास जी का है। माना दुआओं का खाता जमा करते रहो, किसी की भी आप बद्दुआएं मत लो। क्यों नहीं लो? क्योंकि जो दुर्बल होता है, जो हमारे सामने बोल नहीं सकता, हमारे सामने कुछ कह नहीं सकता, उसको हमने कुछ दुख दे दिया तो वो हमसे कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि डर है उसको, हमसे कमज़ोर है, लेकिन वो हमें घर में बैठ के इतनी मोटी हाय देगा, इतनी मोटी हाय देगा कि वो हाय क्या होगी, हमको भस्म कर देगी, और हाय ऐसी लोहे तक को भस्म कर देती है। अब आप क्या करें? उठते बैठते खाते पीते सोते हमेशा ये सोचो कि मुझे दूसरों का भला करना है, जितना मेरे से हो जाए। एक भजन है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, राइट। तो आप श्रेष्ठाचारी हो, सात्विक प्रवृत्ति के बाना बन जाओ, अपना खाना पीना सब शुद्ध कर लो, शाकाहारी बना लो, है ना। और बुरे वक्त के लिए आप अपने लिए पुण्य का खाता जमा करो, क्योंकि एक बुरा वक्त ऐसा भी आता है जहाँ पैसा काम आता है, नो डाउट, बट कहीं कहीं पर पैसा भी काम नहीं आता, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं खाता जमा होता है। एक हमारी माताजी थी, उनके लड़के उनकी बहुत सेवा कर रहे थे, लेकिन लास्ट समय में डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी माताजी का समय अब पूरा हो गया है, दवाइयाँ इन पर कोई काम नहीं कर रही, इनको अपने घर ले जाओ, और घर ले जाकर जिनको इनको कुछ खाना है पीना है, सेवा करनी है, बच्चों को करनी है, आपको करनी है, आप ले जाओ इनको और आप इनको सेवा कराओ। ये आज की शायद 1 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले की बात है, मतलब कोरोना नहीं था तब की बात है। बच्चे उसके बड़े परेशान हो गए कि हमारी माता जी का इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो माता जी को घर ले आए। घर ला कर के उन्होंने माता जी को माना एक हल्का हल्का खाना खिलाया, थोड़ा उन्होंने प्यार दिया, मदद दी, खुश सुख दिया, और कुछ देर बाद माता जी बेटर हो गई। आप सोचो, जहाँ डॉक्टरों ने कह दिया था कि माता जी का समय पूरा हो गया, उसके बाद माता जी शायद 3 या 4 महीने के बाद गई हैं, लेकिन 3-4 महीने तो उन्होंने अपने परिवार का सुख लिया।
परिवार वालों ने उसको जो प्यार दिया, सुख दिया, उनकी जो एक जो जिसको हम प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो एक संतुष्ट होकर के तो गई। तो ये होता है हमारा पुण्य का खाता, पुण्य कर्म, जो कभी भी किसी के दिल को मत दुखाना। मन से, वचन से, कर्म से जितना कोशिश हो सके दूसरों को आप दुआएं देना, आशीर्वाद देना, ठीक है। किसी का भी दिल नहीं दुखाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वो आपको लौट करके आएगा। ये तो एक प्रैक्टिकल है, ये विज्ञान भी मानती है कि जो आप करते हो वो आपके पास वापस आता है। तो आप ऐसे कर्म करो, ऐसी बातें करो, ऐसी प्लानिंग करो कि जो आपके पास वापस आए तो आप अपने आप को बोलो वाह 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 वाह, ठीक है। ऐसे कर्म करो। बाकी हम और आप सब इसी दुनिया में हैं, दुनिया को देखते रहेंगे, चलते रहेंगे, जीते रहेंगे, बस जाते समय चले जाएंगे। बस हमारा अपना कर्म हमें, है ना, कर्म हमें अपना ऐसा करना है जो हम मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, ठीक है। क्योंकि आने वाला समय बड़ा क्रिटिकल आने वाला है। एक फिल्मी गाना मुझे अभी अभी याद आया कि मरने से पहले जीना सीखो। मरने से पहले जीना सीखो। तो जीने का मतलब क्या है कि आपका कर्म इतने हंसते खेलते होने चाहिए कि आपके मरने के बाद आपकी बातें लोगों के दिलों में हो। तो मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, परिवारों में रहो, घर में रहो। इस कोरोना जो हमारा जो कोरोना की जो बीमारी है, जो वायरस है, इससे मिल कर के हम सबको जीत पाने हैं। जय हिंद।